घाटशिला के घाट पर भई संतन की भीड़, अरे संतन नहीं भई नेतन की भीड़, कोई कहे इधर चलो, कोई कहे उधर चलो। हाँ, कहते हैं ना, जन्ने मुड़ी तन्ने, जन्ने पूड़ी तन्ने मूड़ी, नारा सुने हैं ना। अब घाटशिला में भी कमोबेश यही हो रहा है। कल शाम तक होएगा, कल शाम में भोंपू थम जाएगा। 11 तारीख को मतदान है और घाटशिला की जनता फिलहाल नेताजी के डिमांड से परेशान है, लेकिन सब लोग जोर लगाए हुए हैं। जोहार, नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो और मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा शो लेकर। अब पहले थंबनेल देखिए, थंबनेल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या बतियाना है आज हमको। घाटशिला में जयराम महतो मचा रहे सियासी कोहराम हैं। जिनने पूड़ी उनने मूड़ी का जवाब तलाशने में सुदेश बाबू परेशान। अब आप बोलेंगे क्या बतिया रहे हैं? हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। घाटशिला में चुनाव, उपचुनाव हो रहे हैं भैया, उपचुनाव हो रहे हैं, वहां बात करिए ना। रामदास सोरेन का बात करिए आप, बाबूलाल सोरेन का बात करिए, आपको बात करना है जेल के वाले रामदास मुर्मू का बात करिए, जेएमएम के सोमेश चंद्र सोरेन का बात करिए, बाकी उम्मीदवार का बात करिए। आप ये कौन सी जयराम महतो और सुदेश महतो बतिया रहे हैं? बतियाना जरूरी है भाई। अब देखिए ना, सुदेश बाबू एकदम पूरी तरह से घाटशिला में एकदम एकदम दिल खोल के लगे हुए हैं कि भैया हम तो एनडीए के बड़का सिपाही हैं। एकदम चंपाई बाबू के पुत्र को इस बार पूरा वोट उठ दिला देंगे। अब जातीय गणित तो साधना होता ही है ना। अब एसटी रिजर्व सीट है घाटशिला, घाटशिला एसटी रिजर्व सीट। पहले थोड़ा उसका इतिहास जान लीजिए, फिर आ जाते हैं चर्चा पर। याद है 2000 से लीजिए ना, पहले से कहे के लिए। अब 2000 में प्रदीप बलमुचू कांग्रेस के जीते थे, उनको आया था 50,645 वोट और उस समय भाजपा के बैजू मुर्मू दूसरा नंबर पर रहते थे। पहले भाजपा कांग्रेस चलता था घाटशिला में। और 2005 में प्रदीप बलमुचू फिर जीते थे और उस वक्त उनको आया था 50,936 वोट और उस वक्त रामदास सोरेन इंडिपेंडेंट थे। अभी अभी जो चुनाव हो रहा है ना, उन्हीं के निधन पर हो रहा है। रामदास सोरेन उस समय जेएमएम से गुस्सा गए थे, गुस्सा के इंडिपेंडेंट लड़ गए थे और उसके बाद 2009 में रामदास सोरेन झामुमो का तीर धनुष लेके उतरे ना, तो सीधे बलमुचू जी पिछुआ गए, बलमुचू जी हार गए और जेएमएम के रामदास सोरेन 38,283 वोट लाए थे उस वक्त। और बाकी इधर ही 37,000 वोट लेके आए थे प्रदीप बलमुचू और सूर्य सिंह बेसरा भाजपा से लड़े थे, 28,561 वोट लाए थे। फिर लक्ष्मण टुडू भाजपा के जीते थे 14 में, रामदास सोरेन उस बार हार गए थे। उसके बाद फिर 19 में रामदास सोरेन फिर जीते थे, 63,531 वोट लाए थे और भाजपा के लखनचंद मार्डी हार गए थे। प्रदीप बलमुचू तीसरा नंबर पर रहते, मतलब 30,000 से ऊपर वोट बलमुचू जी हमेशा लाते थे। और 2024 में रामदास सोरेन 98,000 वोट लाए थे और उनके खिलाफ उतरे थे बाबूलाल सोरेन, चंपई बाबू के बेटा। इनको आया था 75,000 वोट, करीब 22,000 वोट से हारे थे। और तीसरे में थे जेएलकेएम के रामदास मुर्मू, 8,000 वोट आया था। लेकिन इस बार रामदास मुर्मू चर्चा में है। अब काहे चर्चा में है भाई? अब जेएलकेएम जहां 8,000 वोट लाया था लोग, वो लोग कैसे चर्चा में हो गया? चर्चा होना स्वाभाविक है। देखिए घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं, तो इस उपचुनाव का परिणाम क्या होगा अभी बोलना थोड़ा सही नहीं होगा। लेकिन महागठबंधन के हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन और बाकी जो महागठबंधन के नेताजी लोग हैं, जिस तरह से मैदान में डटे हुए हैं ना संथाल बहुल इस घाटशिला इलाके में, परिणाम क्या होंगे बस यही देखिए। भाजपा जो है आदिवासी वाला टॉनिक और गोटी अप्लाई कर करके हार गया ना भाई। आदिवासी सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब एकदम आदिवासी सेंट्रिक होगा। याद है ना, खूंटी में एकदम पूरा सभा उभा हुआ था, बाबूलाल जी मरांडी मेरे मित्र हैं, फलाना है, तो सब हुआ था, वो सब सभा हुआ। लेकिन चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव जो परिणाम आए, तो अब तो भैया ये नेताजी लोग भी दबी जुबान से मानने लगे हैं। अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल में अगर हेमंत सोरेन बोले ना, 81 विधानसभा सीटों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, हेमंत सोरेन अगर बोले मेरी गिनती तो 28 से शुरू होती है, तुम्हारी कहां से, 0 से, समझ गए ना बात?
मतलब एसटी रिजर्व जो सीट है ना, एसटी रिजर्व सीट पे महागठबंधन का बोलबाला लगातार दिख रहा है। अब गिनती तो भैया हेमंत सोरेन की 28 से शुरू होगी 81 में, मतलब 28 को तो रिजर्व है बा, और कहां जाई क्लियर बा। अब उसके बाद अब 28 सीट उनका है ही। अगर अमिताभ बच्चन के स्टाइल में वो भाषण दे दें, जैसे नहीं बोले क्या बैल हमारे यहाँ खाया और भाजपा का हल जोत रहा है, तो इसी टाइप से अगर बोले कि 28 से तो हमारी गिनती शुरू होती है, आपकी तो 0 से शुरू होगी, कहां पहुंचोगे। तो मतलब समझ सकते हैं राजनीति इशारे में हमने आपको समझा दी। अब उस राजनीति में हो क्या रहा है, अब चूंकि एसटी रिजर्व सीट है तो वहां बट नेचुरल है ट्राइबल वोटर्स को साधा जाएगा, और उसके बाद जो अदर वोटर्स हैं जिनका दावा है कि हम इतने 2,55,000 में सबका दावा है, तो भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो सब लोग लगा हुआ है। अब जो आपको बोले थे ना, भारतीय जनता पार्टी अपना जितना आदिवासी गोटी टॉनिक है सब लगा दिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो चाहे अर्जुन मुंडा जी भी गए, और जितना चंपई बाबू तो है, है बाकी सब लोग जो मतलब एकदम लगा देना है, किसी तरह इस बार पार लगाना है, बेड़ा पार लगाना है। लेकिन जनता जनार्दन है, अब क्या करेगी नहीं करेगी। अब 11 तारीख को मतदान होगा, 14 को मतगणना होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं जयराम महतो के कोहराम की और सुदेश महतो की परेशानी की। अब सुदेश महतो परेशान क्यों है ये पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर जयराम महतो पर आता हूं। सुदेश महतो परेशान क्यों है देखिए ना, वो दीदी जी हैं, ज्योत्सना किरकिट्टा नाम है। अब सुदेश महतो की पार्टी में अब दिखाई दी, हमेशा दिखाई दी, अब निकाले हैं कि नहीं निकाले हमको नहीं पता, अभी तक है पार्टी में। अब सुदेश महतो वहां वोट मांग रहे हैं, वोट मांगने के लिए ठीक है ना भाई, अब कुर्मी बहुल गांव में जाएंगे, बाकी जो वो अपना है समावेशी है तो और भी दावा है, बड़का नेता है, लेकिन सेंटर तो यही ना भाई, कुर्मी वोट दिलवाएंगे। अब कुर्मी वोट जो है वहां, अब इन्हीं के पार्टी के अमित जी हैं जो पहले कोल्हान पर प्रभारी थे, तो उनका बयान पहले सुन लीजिए। अब उनके बयान का जवाब अभी तक सुदेश बाबू दे पाए नहीं है। अब जनता तो कंफ्यूज आएगा ना भाई, दिखाओ भाई अमित बाबू क्या बोले थे। कोल्हान का लोग किसको सुनेगा, अमित बाबू को सुनेगा कि सुदेश बाबू को? अमित बाबू, घाटशिला का उपचुनाव ऐतिहासिक होगा, पूरी दुनिया देखेगी इस उपचुनाव को। अगर पूरा समाज एक तरफा होकर बहिष्कार करेगा तो याद रखिएगा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा। आपके गांव में आकर आपसे वार्ता करेगा प्रधानमंत्री, आपके गांव में आके आपका राष्ट्रपति वो करेगा। लेकिन उसमें, और ये घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक ट्रेलर है। घाटशिला उपचुनाव में हमारा 100 बूथ में हमारे कम्युनिटी के लोग हैं ना, अजीत 100 बूथ के वोट महतो, उनके साथ बैठ के भी नो एसटी नो वोट, 100 बूथ पर हम लोग हैं बहुल, एवं घाटशिला में कुर्मी वोट नहीं देंगे। अब कुर्मी वोट 25-30 जो दावा है वो 25-30 में कितना वोट का होगा नहीं होगा। अब लेकिन अभी इन्हीं के पार्टी के सुप्रीमो घूम घूम के कह रहे हैं, लगातार कैंप कर रहे हैं, सुदेश बाबू वोट तो देना है, वोट देना है, एकदम जिताना है भाई, बाबूलाल सोरेन को जिताना है। अब बाबूलाल सोरेन को सुदेश बाबू के कहला पर लोग वोट दे गए जिताएगा, कि अमित बाबू और रेल टिका के हीरो अजीत बाबू का बात सुन के चुप रह जाएगा। अब इसका जवाब सुदेश बाबू अगर वो घाटशिला में देते तो थोड़ा मामला क्लियर होता ना। अब छोड़िए ना, कल चुनाव प्रचार खत्म हो गए तो देखिए ना, अभी वो घूम घूम के अब चतरा में सुदेश बाबू की केरकेट्टा दीदी क्या बोल रही है, सुनिए, सुन लीजिए इनको, उसके बाद बात करते हैं। ज्योत्सना दीदी एकदम चतरा में एकदम गजबे भाषण दी भाई। उलगुलान पहुंच चुका है चतरा, कुर्मियों तुम हो जाओ सावधान, वरना तुम्हारे लिए है खतरा। मैं इनको जवाब देना चाहूंगी कि आदिवासी कुछ दिन क्या सो गया, जंगल में कुछ गीदड़ भालू पैदा हो गए और अपने आप को शेर समझने लगे। उनको पता नहीं था कि आदिवासी की बेटियां ही जिंदा है तुम जैसे लालची कुर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और वो हमने कर दिखाया कि जने पूरी तने मुड़ी रे, कुर्मियों का मुर्गा मुर्गा और आदिवासियों का मुर्गा सुतुर मुर्ग रे। जब हमारे पूर्वज नहीं डरे तो ये लालची लोग से आदिवासी
आदिवासी बहन बेटियां डरेगी? कभी नहीं। आदिवासी बहन बेटियां अपने आंख में आग है, और जो आग को छू लिया वो कहां जल के भस्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कि को आदिवासी बेटा बेटी तुम लोग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पैदा हो गया है। इनकी मंशा हमारे राजनीतिक दल में घुसकर एसटीओ का वोट लेकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं ना, वो सपना को ऐसा चूर चूर करने का काम करेंगे कि कभी जिंदगी में तुम लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखेगा। फर्जी नेता टाइगर, फर्जी टाइगर। आदिवासियों को 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति कहां ढूंढ चला रहे? तो 19 के 32 खतियान। खबरदार फर्जी टाइगर, यहाँ तो ने घुसे मत देवा फर्जी टाइगर के। जब इकर गाली बाज के ज्योत्सना क्रिकेटर जेल भेज लाई तो इकर दीदी मन के दर्द हुए लग लाई। अरे फर्जी टाइगर और फर्जी टाइगर के समर्थक पहले आदिवासी बहने बेटी मन से लड़ लेवा ना रे, उकर बाद हम इनके विधायक और एमपी एमएलए से लड़वा। अब सुदेश बाबू के सिपाही लोग का कर रहा है देखिए रहे। अभी लोग आजसू का पट्टा उतारा है कि सुदेश बाबू उतरवा नहीं लिए हैं, ये अभी तक नहीं पता भाई। था तो लोग आजसू में, अभी लोग घूम घूम के जो कहानी सुना रहा है, ए कुड़मी होश में रहो, जन्ने पूड़ी तन्ने मुड़ी रे। अब भैया अब ऐसे में सुदेश बाबू जाके कह रहे हैं कि भैया बाबूलाल सोरेन को वोट देना है, तब तो कंफ्यूजन है ना। अब कंफ्यूज सुदेश बाबू खुद भी हैं और साथे साथे उनका लोग बाग भी कंफ्यूज करा दे रहा है। अभी लोग बाग के बारे में बता देते कि ना इनसे मतलब नहीं है, हटा दिए। जैसे जयराम में तो निशा भगत को हटा दिए थे ना भाई। निशा भगत जब देना शुरू की, ए कुड़मी वो कुड़मी, तो निशा भगत को बोले ना प्रणाम दीदी आप अपना रास्ता देखिए। लेकिन ये भैया दीदी लोग को सुदेश बाबू तो रास्ता दिखाए नहीं है। बस अब यहाँ क्या हो रहा है घाटशिला में? घाटशिला में आजसू लड़ रही है अस्तित्व की लड़ाई, और जेल के वाले जी जान से ये साबित करने में जुटे हैं कि जेल के आजसू पर भारी है। चुनाव परिणाम क्या होगा पता नहीं। रामदास सोरेन के लिए जिस तरह से जयराम महतो कोहराम मचा रहे हैं, कुर्मी बहुल क्षेत्र तो ठीक है, आदिवासी और शहरी आबादी में भी जो समावेशी राजनीति करते दिख रहे जयराम महतो, उसका असर तो दिखेगा जरूर। अब जयराम महतो के खिलाफ जिस तरह से आजसू की टीम जितनी प्रचारक हो रही है, जयराम महतो की लोकप्रियता उतनी बढ़ती जा रही है। जयराम महतो को लगातार टारगेट किया जा रहा है आजसू के सोशल मीडिया टीम से और बाकी टीमों से। अब इस तरह की जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति में चूंकि अब मोबाइल का युग है ना, जनता सब देखती है, जितना बताइएगा उतना ही नहीं सुनती है। अब ऐसे में सुदेश बाबू कितना भला कर पाए चंपई सोरेन के बेटे का, ये तो 14 तारीख को पता चल जाएगा। अगर जीत हो जाती है, अगर 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 जीत हो जाती है बाबूलाल सोरेन की, कमल खिल जाता है, तब तो हो जाएगा भाई कि एनडीए में सुदेश बाबू का साथ बहुत काम आया। अब बाकी जितना आदिवासी गोटी बचा हुआ था भाजपा का सब आदिवासी गोटी, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे यहाँ से फिर अर्जुन मुंडा जी हो, इवन रघुवर बाबू भी चले गए। ओबीसी का बाकी वैसे वोट भी दिलवा देंगे, मतलब कोई चूका नहीं, सब लोग अपना वहां प्रेजेंस दिखा दिया। लेकिन इस प्रेजेंस का फलाफल क्या होगा? जहां आजसू की भाजपा एनडीए की सहयोगी आजसू घाटशिला के रण में भी जयराम महतो के जेएलकेएम से जूझती दिख रही है। अब जेएलकेएम सही कि आजसू सही, अब इसमें मतदाताओं का जो बिखराव होगा, इस बिखराव से किसका भला होगा, किसका घाटा होगा, ये तो 14 को पता चलेगा ना। अब अगर हम कह दें कि ना ये होगा वो होगा, हाँ, लेकिन एक चीज हमको समझ में आ गया भाई, ये परिसीमन होने तक, जब तक परिसीमन नहीं होता, झारखंड में सीटें घटती बढ़ती नहीं है, तब तक महागठबंधन के अगुआ हेमंत सोरेन अगर ये डायलॉग दें कि मेरी गिनती तो 28 से शुरू होती है, आपकी कहां से ये बताओ, तो गलत नहीं होगा। जो भी होगा यही नहीं बोलिएगा कि हम चमचागिरी करें सरकार का, भैया सच बोलिए। ये वो चंपई वाला सीट छोड़कर और कोई एसटी सीट है बचा हुआ?
अब परिसीमन के बाद घटेगा बढ़ेगा तब ना, तो अभी तो जो है वही ना बोलेंगे, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं और आप देखते हैं। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। अब तक आपने YouTube पर स्वराज पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए सुदेश बाबू कब तक बताते हैं कि ए कुर्मी जन्ने पूड़ी ओन्ने मुड़ी रे। इसका जवाब तो देना होगा ना सुदेश बाबू को, कहे कि उन्हीं के सिपाही इस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं, तो कुर्मी समाज भी उनसे पूछेगा ना, भाई ये आप ही के नेता लोग बोलता है तो कैसे आप कह रहे हैं, कैसे समझा जाए, तो समझना तो होगा। बहुत सारे पत्ते खुल रहे हैं और जब से जयराम महतो ने खुद से कमान संभाली है ना, सच मानिए एकदम ईमानदार रिपोर्टिंग, जयराम महतो ने कोहराम मचा दिया है। अगर जयराम महतो के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को 8,000 से दुगुना या तिगुना भी वोट आ जाता है तो हानि किसकी होगी, समझ सकते हैं आप। अब वो वोट बचाएंगे नहीं बचाएंगे, वहां तो बहुत खेला होने लगा ना। खेला तो होने लगा भूमि आदिवासी को भी समेटना है और फिर उधर कुम्हार लोग को भी कुछ कुछ ज्ञान दिया गया, लेकिन सब वही सब राजनीतिक ज्ञान जो होता है ना, आपको एससी बना देंगे, एसटी बना देंगे, फलाना बना देंगे। लेकिन यहाँ तो एसटी वाला मुद्दा पर ऐसा ही है, कुर्मी जन्ने मुड़ी तन्ने पुड़ी रे, जन्ने पुड़ी तन्ने मुड़ी रे। वो उसका सुदेश बाबू के चैम्बर से वो गाना बज रहा है। अब सुदेश बाबू कह रहे हैं नहीं भाई मुड़ी इधर ले लो, कमल की तरफ ले लो, तो कैसे लेगा लोग, समझने वाली बात है ना। और ऐसे में जयराम महतो ने बड़ा कायदे से 15 सूत्री, मात्र 15 वादा करके घोषणा पत्र जारी कर दिया। बस उसमें एकदम वही मुद्दे, जादूगोड़ा का मुद्दा हो, वहां के विकास का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, कॉलेज का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को मिला के ज्यादा ही नहीं लंबा चौड़ा चिट्ठा जारी किया, बस 15 वो मुद्दा गिना दिया कि भैया इन 15 मुद्दों पर काम करेंगे, मौका दीजिए। चलिए, अगर 2,55,000 में से, मतलब पिछला बार तो 8,000 रामदास मुर्मू लाए थे ना, इस बार और कितना हजार आ जाता है सपोर्ट, उससे फर्क तो पड़ेगा। और इसके बाद बहुत कुछ तय होगा, बहुत कुछ तय होगा। झारखंड की सियासत का जो रंग है ना, सियासी कैनवास का रंग आपको बहुत बदलता दिखेगा, क्योंकि बिहार चुनाव परिणाम का भी असर पड़ेगा और झारखंड में तो भैया फिर वही, जब तक परिसीमन नहीं हुआ है ना तब तक तो अभी वही सीन दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन का डायलॉग, हमारी तो गिनती ही 28 से शुरू होती है, आप कहाँ हो। जोहार, नमस्कार।